भी हमारे साथ आ चुके हैं। गुरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, एक ऐसी खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूँ जिसके प्रोडक्ट कुछ ना कुछ आपके पास होंगे। नेस्ले इंडिया पेरेंट कंपनी जो इसकी है नेस्ले, उसने रॉयल्टी फीस बढ़ा दी है 4.5 से 5.5% करीब करीब कर दी है। सर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सर अनम्यूट कर लीजिए गुरांग सर। गुड मॉर्निंग। क्षमा चाहता हूँ डिम्पी, वो थोड़ा म्यूट का बटन दब गया था। आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हाँ जी, नेस्ले इंडिया बताइए। के प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पास ही नहीं, मेरे ख्याल से मंच पर उपस्थित काफी महानुभावों के पास होंगे, और मेरी उम्मीद है कि आपने भी इसका चयन किया होगा। इसी प्रकार की परिस्थिति कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले एचयूएल पर आई थी, जब यूनिलीवर जो इंटर पेरेंट कंपनी है, इन्होंने अपनी रॉयल्टीज बढ़ा दी थी। तो थोड़ा बहुत दबाव यहाँ पर आपको दिखता है आंकड़ों को लेकर के। लेकिन क्या ये लंबी अवधि के लिए नकारात्मक परिस्थिति होगी, वो हमें नहीं लग रहा है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेस्ले इंडिया की, तो हमारे लिए अनिवार्य होगा कि डिस्क्लोजर देना। नेस्ले इंडिया पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और बहुत सक्षम और पावरफुल ब्रांड्स इनके पास है डिम्पी। और ये इन पावरफुल ब्रांड्स का जो सर्वोच्च स्तर है, वो कई दशकों से इन्होंने बना करके रखा है। प्रतिस्पर्धा में काफी सारे प्रोडक्ट आए, लेकिन इनको हिला नहीं पाए। नहीं, ये बात ठीक है। काफ़ी मुश्किलों के दौर से भी गुजरा था। एक समय ऐसा था जब मैगी को लेके काफ़ी कंसर्न्स थे, लेकिन फिर भी नेस्ले इंडिया बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है। आज भी 2500 का भाव है। लॉन्ग टर्म के वाला ही शेयर है और लॉन्ग टर्म पे ही है। एक ही स्टैंप लगाइए, आपके दो दो स्टैंप एक साथ लग रहे हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा क्या लग रहा है। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म बाय, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बाय का एक स्टैंप अलग से बनवाई हुई है हमने। आप वो वाली ढूंढिए प्रोड्यूसर साहब, वही स्टैंप लगाइए, ठीक है? क्योंकि आज आप बाय लगाएंगे तो ये हो सकता है गैप डाउन खुलेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय है, इसलिए लॉन्ग टर्म बाय वाली स्टैंप लगवाइए। आप बताइए सर, अगर कुछ निवेश करना हो इस समर सीजन के लिए या फिर इलेक्शन थीम के लिए, आप क्या सलाह देंगे? आप जरा अपने पसंद के दो शेयर बताइए सर, जहां पर पोजिशनल व्यू ले सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए। अभिषेक जी, देखिए, आपका ये प्रश्न मेरे लिए बहुत मुश्किल है उत्तर देना, क्योंकि मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए कोई राय नहीं देता हूँ, ना ही मैं सक्षम हूँ। हाँ, लेकिन विकल्प के तौर पर अगर आप हमें पूछते हैं, और ये कर तीन लेते छह, हैं। माफ कीजिएगा, क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूं साल भर कर लेते हैं नजरिया फिर। देखिए, बाजार में अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मुनाफा कमाना हो ना, तो ये इधर से उधर छलांग मारने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी कंपनी में निवेश करके निवेशित रह जाइए, आपको 15-20% उससे ज्यादा मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। तो नजरिया लंबी, अच्छी चीज खरीद देते हैं तो लंबा नजरिया रखने में क्या पाबंदी है आपको? और अगर समय की पाबंदी नहीं, तो एक नहीं दो विकल्प यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई कमर्शियल बसेस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अपने सर्वोच्च स्तर के आसपास ही मेरे ख्याल से कामकाज कर रहा है, लेकिन यहाँ से भी अच्छा लगता है, और कुछ समय पहले ही इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये एक पहला विकल्प है। और दूसरा विकल्प जो अभी मेरे ख्याल से सृष्टि जी बता रही थी, कोचिन शिपयार्ड। निरंतर यहाँ पर हमने निवेश की राय दी है। जब आईपीओ आया था तब भी आईपीओ में निवेश की राय दी थी, उसके खरीदारी की राय बुनियादी तर्क पे आधार के दी थी। दिसंबर में इसका स्प्लिट हुआ था, 10 का फेस वैल्यू 5 हुआ था। 700 रुपए वाला आज 1100 के पार खड़ा है। हमें आश्चर्य नहीं होगा कि ये अपनी जो सर्वोच्च ऊंचाई स्प्लिट के पहले की 1400-1500 के आसपास जो बनी थी, उसको भी पार कर जाएगा, बशर्ते कि आपके पास लंबी अवधि का नजरिया। खैर, इस बीच आपको का जिसकी शुरुआत होती है आई से, वो है इरिडा। यहाँ पे भी तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और गौरांग जी, मुझे याद है कि आपकी भी टिप्पणी थी, इस स्टॉक पे भरोसा था, और लिस्टिंग के बाद एक तरफा इसमें रैली हमने देखी। कुछ ही दिनों पहले कंपनी के ऑपरेशनल अपडेट्स भी आए, और जो अपडेट्स दिए थे कंपनी ने, उसके बाद अब देखिए पिछले एक महीने में 28% की तेज़ी हम देख चुके हैं इस काउंटर में। क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं आपके इरिडा के लिए? और क्योंकि
एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे लोगों की ऑलरेडी हुई है। एटलीस्ट छोटी अवधि में तो बहुत अच्छे पैसे बना के दिए हैं इस काउंटर ने। लंबी अवधि के लिए क्या नजरिया है? सृष्टि, आईपीओ आया था तब हमने चर्चा करी थी आईरीडा के बारे में हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश के ऊपर, और आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए आईपीओ में निवेश की भी राय दी थी हमने। स्टॉक ने, जैसे आप बता रहे थे सृष्टि, बहुत ही शानदार रुझान दिया है और बहुत ही छोटे समय में काफी लोगों की पूंजी में वृद्धि भी बेहतरीन तरीके से हो गई। ये 200 के पार गया था अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये, और फिर वहां से लुढ़क करके 130 140 के आसपास पहुंचा। नीचे की सर्किट 2-3 लगी, ऊपर की सर्किट लगी 2-3। जल्दबाजी अगर नहीं करनी है और अगर आपके पास पर्याप्त समय सीमा है, तो जो आप बात बता रही थी मैनेजमेंट के कारोबार की टिप्पणी को लेकर के, उसको हमने भी सुनी थी और हम बहुत ही प्रभावित हुए हैं। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आने वाले समय में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी उत्पादन क्षमता जो हमारे देश में नई लगाई जाएगी, उसका वित्तीय सहायता जो हम कहते हैं वो ये कंपनी करेगी। और एक बहुत ही शानदार ऑलरेडी डिसबर्समेंट बुक इनके पास पहले से ही है। और छोटी मध्यम अवधि में तो मैं सक्षम नहीं हूँ सृष्टि टिप्पणी करने के लिए, लेकिन समय सीमा है आपके पास तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुनाफा समेटने के लिए निवेशित रहे, और अगर गिरावट आती है, थोड़े बहुत नीचे के स्तर देखने मिलते हैं, आप अगर मौका चूक गए हो निवेश करने का, तो उसी आईपीओ नोट को आधार बना करके मैं इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि 150 के आसपास है, उसके नीचे अगर आता है तो नया निवेश भी हो सकता है, और नया अगर किसी को जोड़ना भी है और तो वो भी जोड़ सकते हैं। तो इरडा यहाँ पे भरोसा अभी भी कायम है, पर इस बीच एक गौरांग सर, आपसे जरा ये जो पावर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें भी आप जरा आइनॉक्स विंड को चेक करिए। आज बढ़िया तेजी आइनॉक्स विंड में है। कैसी लगती है सर आपको ये कंपनी, और क्या इसमें आपको लगता है कि तेजी और बढ़ेगी अभी? अभिषेक, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र अच्छा लगता है। ऊर्जा, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं वो अच्छी लगती है। आइनॉक्स विंड पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, एनटीपीसी, सीएससी, पावर ग्रिड जो कि ऊर्जा वितरीकरण के कामकाज में लगी हुई है, उन्होंने भी कुछ समय पहले बताया था कि वो भी सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा, सोलर एनर्जी में कदम रखना चाहती है। तो पावर ग्रिड जैसी जो कंपनियां हैं, ये सब हमें ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, पावर ग्रिड अच्छी लग रही है, सीएससी अच्छी लग रही है, वहां पर तेजी हम देख भी रहे हैं। 282 रुपए पावर ग्रिड का भाव हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी वाली स्क्रीन दिखाना आप। हाँ, पीएनसी इंफ्रा दिखाइए जरा। पीएनसी इंफ्रा ये बढ़िया चला हुआ शेयर है। मैं इसके डेली चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रिपल हाई यानी कि ट्रिपल टॉप बनाने वाली कंडीशन में वापस से घुस रहा है, जा रहा है। उसमें ये 450 460 वाली रेंज हो जाएगी, वहाँ से शुरू हो जाएगा। ज़रा दिखाइए तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रशांत जरा चेक कीजिएगा, 1 2 और ये तीसरी बार अब अटैम्प्ट है। लेकिन ये तीनों अटैम्प्ट में क्या हो रहा है कि पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये एक बार का बॉटम सेम प्राइस पे दूसरी बार का बॉटम है, और इस बार का बॉटम थोड़ा और पहले बन गया। इस बार ये ब्रेकआउट कर देगा सर, जरा चेक करना सर। जी, यहाँ पे 455 455 एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 460, तो ऑलमोस्ट हम रेजिस्टेंस के बहुत नजदीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लॉजिकल स्टेप होगा वो ये होगा कि एग्जिस्टिंग पोजीशन 445 चल रहा है, 435-30 के बीच स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करो, प्रीएम मत करो, इसको 465 के ऊपर क्लोज होने दो, हार्डली 20 पॉइंट यानी 4-5% की दूरी। तो जब भी इस महीने में या कभी भी ये 465 के ऊपर क्लोज हो, तब इसको हाई कन्विक्शन के साथ एक ब्रेकआउट के हिसाब से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका होगा 445, और वहां से आप कंफर्टेबली 500 520 तक के टारगेट रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से प्रीएम यहाँ पे नहीं करना चाहिए, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स बने रहे, ट्रेल करें, और 465 क्लोजिंग के ऊपर न्यू पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, नए वालों को भी आना नहीं है, पुराने वाले को टिके रहना है। सिंपल सी बात है कि नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। बढ़िया अटैम्प्ट है, हो सकता है अटैम्प्ट इस बार 655 माफ़ कीजिए 455 460 को पार कर जाए, आपका फ़ायदा होगा। लेकिन अभी नए वाले ना आए, थोड़ा रुक जाए एक बार।